series. In the previous lecture, we discussed some concept and we do some problem. In the previous lecture, we do a problem based on sin theta, sin 60 minus theta and sin 60 plus theta. Okay, and we discuss about how we find angle of 18 degree, 36 degree, 54 degree and 72 degree. In this lecture, we are going to discuss some problem based on 18 degree, 54 degree, 36 degree and 72 degree. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. देखो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 48 माइनस का कॉस स्क्वायर 12 इक्वल टू व्हाट. ठीक है, इसको ट्राई कीजिए. ठीक है, तो अगर आप लोग लेक्चर देखे होंगे प्रीवियस वाला, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड डिस्कस किया था कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी. ठीक है, तो देखो ये अलग अलग है, साइन और कॉस में दोनों स्क्वायर टर्म है, तो ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी. तो ये ए ये बी है, तो 48 और 12 कितने हो जाएंगे 60, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 48 में 12 हो गया, वो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, कॉस 36. क्या बताओ कॉस 60 की वैल्यू बताओ, 1/2 इंटू कॉस 36 की वैल्यू बताओ, √5 प्लस 1/4. ये 4 2 जा 8, √5 प्लस 1/8 इसका आंसर हो गया. ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनडीए में भी मिल जाएगा, IIT जेईई में भी मिल जाएगा, एयरफोर्स में भी मिल जाएगा. ठीक है, तो ये टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको देखो क्या है कि इसको बोलते हैं क्या, कंटिन्यू एक्सप्रेशन ऑफ कोसाइन सीरीज. ठीक है, कंटिन्यू एक्सप्रेशन ऑफ कोसाइन सीरीज. अब देखो इसमें सबसे पहली बात क्या होना चाहिए कि एंगल जो है वो बढ़ते हुए चलना है. पहले मैं लिख रहा हूं, एंगल शुड बी मल्टीपल ऑफ 2. एंगल किसके मल्टीपल होना चाहिए, 2 के मल्टीपल होना चाहिए, और असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए. किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, देखो कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 क्यूब थीटा इंटू कॉस 2 की पावर 4 थीटा इंटू डॉट डॉट डॉट. देखो क्या ये सारी कॉस की सीरीज है, तो पहला एप्लीकेबल होगा. हाँ, कोसाइन मतलब कॉस. ठीक है, अब देखो क्या ये एंगल इंक्रीमेंट में है, 1 2 2 का स्क्वायर 3 का 2 का क्यूब 2 का पावर 4. यस सर. क्या जो ये एंगल बढ़ रहा है क्या वो 2 का मल्टीपल है ना, ये चीज ध्यान रखे रहना. अगर एक एंगल 4 है तो दूसरा 8, तीसरा 16. हाँ, अगर पहला 2 तो दूसरा 4, तीसरा 8, चौथा 16. वेरी गुड, ये समझ में आया. अच्छा एक इसका और देख लो, कॉस θ/2 इंटू कॉस, सब इंटू में रहेगा ना. हाँ, कॉस θ/2 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की 2/3 डॉट 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 कॉस थीटा की पावर 2n-1. बताओ ये सीरीज बढ़ रही है घट रही है, सर बढ़ रही है. एंगल देखो, सीरीज तो तुम्हारा बढ़ रही है, लेकिन मैं एंगल की बात पूछ रहा हूं. एंगल बताओ सर, कम हो रहा है. एंगल कम हो रहा है, तो हम लोग पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए. असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, ये तो घटते क्रम में, तो इसको रिवर्स होना चाहिए. ठीक है सर, मैं अब इसमें मैं सीधे क्वेश्चन उठाता हूं. क्या है, cos 2 थीटा इंटू cos
4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा, ये है। तो क्या देखो ये कॉस का मल्टीपल है। यस सर। क्या एंगल बढ़ के करना है। यस सर। क्या ये मल्टीपल ऑफ 2 है। यस सर। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड। Yes, sir. तो अब इसमें हम लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जैसे ये cos 2 थीटा लिखा है, एक पॉइंट और बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा इसको आसान बना देता हूं cos थीटा करके। ये थोड़ा आसान कर दिया गया, ठीक है। अब देखो क्या 2 का मल्टीपल है। Yes. क्या बढ़ते क्रम में है। तो हम लोग अब सॉल्व करने चल रहे हैं। देखो जैसे cos थीटा है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसमें मैं sin थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं। sin थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं तो देखो एक सेकंड, cos थीटा cos 2 थीटा, थोड़ा सी इधर जगह दे देता हूं मैं, cos 2 थीटा और इधर cos थीटा। तो मैं क्या किया, sin थीटा से 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 sin थीटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा का फार्मूला है भाई, तुम लोग तो हद कर दिए। sin 2 थीटा। अच्छा फिर क्या बचा यहाँ पे, cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा डिवाइड में 2 sin थीटा। 2 sin थीटा। अच्छा देखो sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, अगर यहाँ पे 2 आ जाए, अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो बता 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया तो बता 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, मतलब sin 4 थीटा हो गया। यस सर। समझ रहे हो, इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा डिवाइड में 2 स्क्वायर sin थीटा। अच्छा एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा, 2 sin 4 थीटा इंटू cos थीटा। बोलो 2 sin 4 थीटा। sin 4 टू 8 थीटा इनटू, समझ में आया? यस सर, इंटू cos 8 थीटा 8 थीटा डिवाइड में 2 क्यूब sin थीटा। हाँ बोलो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा दो। हाँ? फिर 2 से मल्टीप्लाई फिर से 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से मल्टीप्लाई कराए तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 16 थीटा। यस सर। अच्छा sin 16 थीटा ना लिख करके मैं इसको ये लिख दूं तो sin 2 इंटू 8 थीटा और डिवाइड में 2 की पावर 4 sin थीटा। तो यही तो हमारा रिजल्ट आया, ठीक है। अब इसको मैं देखो फॉर्मूले कैसे बना रहा हूं, देखो हमारा जो आंसर होगा इसका वो होगा साइन रिकट क्यों है? साइन ये साइन थीटा, ये साइन 16 थीटा है, ठीक है। साइन अब देखो 2 इंटू सबसे बड़ा एंगल कितना है 8 डिवाइड में 2 की पावर कितने टर्म है कॉस के 1 2 3 4 4 इंटू साइन छोटा एंगल, सबसे छोटा एंगल कितना है थीटा। तो हमारा रिजल्ट क्या बना, साइन इंटू 2 बड़ा एंगल या लार्जेस्ट एंगल डिवाइड में 2 नंबर ऑफ कॉस और नीचे क्या बचेगा और क्या बचेगा साइन स्मॉलेस्ट, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 माफ कीजिए मेरे सब थोड़े अच्छे नहीं थे बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 14 साइन 5 पाई बाई 14 साइन 7 पाई बाई 14 साइन 9 पाई बाई 14 इंटू साइन 11 पाई बाई 14 इंटू साइन 13 पाई बाई 18। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली बात, सब डॉट 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 में है, मतलब मल्टीपल में है, लेकिन इस मल्टीपल में कौन होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। क्या देखो एंगल बढ़ते क्रम में है, पाई बाई 14 3 पाई बाई 14 5 पाई बाई 14 7 पाई बाई 14 9 पाई बाई 14 11 पाई बाई 14 13 पाई बाई 14, ये 18 है 14 है 14 है जी, हाँ 14 है।
ठीक है। लेकिन बस दिक्कत क्या है कि ये 2 के मल्टीपल में भी नहीं है और ये क्रॉस में भी नहीं है। तुम लोग को दिमाग में आना चाहिए। मैंने एक बार तुम लोग को बताया। अच्छा, पहली बात तो ये कितना लिखा है सर जी साइन पाई बाई 2 मतलब हाँ पाई बाई 2 मतलब एक sin वन 90 डिग्री मतलब 1। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ शांति के साथ। वन सर बताएं अब सर जैसे इसको इसको जोड़ दें इसको जोड़ दें जोड़ दे। जोड़ने नहीं होगा सर साइन साइन पाई बाई 4 प्लस साइन साइन पाई बाय 14 प्लस क्या जोड़ इंटू नहीं साइन पाई बाई 4 इंटू साइन 13 पाई बाई 14 मल्टीप्लाई करा दोगे। हाँ तो अच्छा कितना साइन 14 by pi by 14 ऐसे नहीं था। देखो समझो बात। पहले तो क्या तुम्हें सीरीज टाइप का लग रहा है? यस सर नीचे को पढ़ो क्या है? 14 18 ही था शायद यार क्या क्वेश्चन में। एक बार मैं क्वेश्चन इसको कंफर्म कर लेता हूँ। 14 ही है 14 को तभी तो रेंज होगा सर ठीक है। चलो देखते हैं अगर कहीं दिक्कत होगी देख लेगा। आधे ज्यादा ऊपर या आधे से कम? मतलब आधे से ज्यादा ऊपर आधे से ज्यादा में पाई माइनस थीटा में अपन लोग तोड़ते हैं और आधे से कम में पाई बाय 2 माइनस थीटा में तोड़ते हैं। याद आया कॉन्सेप्ट? अच्छा हम लोग अप्लाई या तो पीछे 3 में करते थे आगे 3 में करते थे और पीछे 3 में जब करेंगे तो आगे वाला नमूना खड़ा हो जाएगा। देखो कैसे इसको मैं एज इट इज कुछ छेड़ नहीं रहा हूं, मैं इसको उठा रहा हूं। चलो इसको चेंज करो। ये क्या लिखा? साइन 14 पाई माइनस का 5 पाई बाई 14। देखो यस सर 14 में से 5 गया 9। सर ये कैसे लिख दिए? ये सिंपल से मैंने इसको पाई माइनस थीटा में ब्रेक किया। मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो समझ में आएगा। इनटू ऐसे कर दीजिए। साइन इसको बोलो क्या लिखा है? 11 पाई 14 पाई माइनस 3 पाई 3 पाई यस सर अपॉन में 14 पाई 40 इंटू 14 पाई साइन 14 14 पाई माइनस पाई 13 पाई सॉरी 4 पाई पाई अपॉन 14 14। अच्छा ये क्या हो गया? साइन पाई माइनस 5 पाई बाई 14 इंटू साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 14 इंटू साइन पाई माइनस पाई माइनस पाई बाई 14। चलो चेंज की नो चेंज? चेंज चेंज की नो चेंज? नो चेंज नो चेंज एक बार कह रहे हो चेंज No change. नो चेंज ना No change. तो साइन का साइन उतर गया। अच्छा कौन सा क्वाड्रेंट है ये सर जी ये सेकंड तो सेकंड में साइन की सर्कल होती है। यस सर Yes, उसका sir. लिख दो 5 पाई बाई 14। यस सर अच्छा चेंज की नो चेंज? नो नो चेंज क्योंकि ये इस एक्सिस पे कि इस एक्सिस पे? इस एक्सिस पे तो कितना हो जाएगा ये? साइन 3 पाई बाई 14 इंटू ये कितना हो जाएगा? साइन पाई बाई 14 पाई बाई 14। अच्छा इसका इसका हुलिया मिला। साइन 5 पाई बाई 14 ये रहा, साइन 3 पाई बाई 14 ये रहा, साइन पाई बाई 14 ये रहा। जब ये दोनों मिल गए अब जब ये इससे मल्टीपल हुआ तो अब कितना आया? साइन 5 पाई बाई 14 इंटू साइन 3 पाई बाई 14 इंटू साइन पाई बाई 14 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? अब मैं इसको रब करके इसको फिर से सॉल्व करने चल रहा हूं। ये इसका स्क्वायर तो बना था। यस सर अच्छा अभी भी देखो क्या ये मल्टीपल में है? अगर यहाँ पे कॉस कॉस का मामला होता तो हो जाएगा। इसको तुम कॉस में बदल सकते हो। हाँ कैसे? साइन साइन को cos में बदलने के लिए क्या डिग्री होती है? 1 माइनस कॉस पाई बाई 90 माइनस थीटा का हम लोग षड्यंत्र करते हैं। साइन से कॉस में बदलने के लिए 90 माइनस षड्यंत्र करते हैं ना। 90 माइनस थीटा का षड्यंत्र। अभी देखो जो एनडी वाला क्वेश्चन था साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 71 इसको उसमें बदलते हैं जैसे पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस समथिंग में हाँ, बदलेंगे। minus तो बताओ थीटा। क्या कैसे करेंगे? साइन साइन बताए साइन 7 पाई अपॉन 14 6 पाई हाँ हाँ अपॉन 14 अपॉन 14 हाँ, ये भी तो ठीक है। ठीक हम ऐसे बोल रहे हैं यही तो आएगा जी। हाँ। अच्छा ये होल्ड हो जाता तो पाई बाई 14 ठीक है। इनटू का साइन 7 पाई बाई 14 माइनस का बोलो 4 पाई बाई 14 इंटू साइन। आधा समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा हूं मैं? नहीं समझ में आ रहा बताओ इसको। बता दीजिए सर जी। अच्छा आगे कितना हो गया? 7 पाई माइनस का बोलो 2 पाई 2 पाई बाई 14 14। मतलब चेंज नो चेंज?
सर देता है अरे देखो ये 7 चेंज 2 चेंज 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 Two. चेंज हाँ पाई बाई 2 है ना चेंज Yes, sir. तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में पाई बाय 2 कौन से कोऑर्डिनेट बात चल रही है? सर जी सेकेंड नहीं पहले पाई बाई 2 माइनस थीटा पहले में सर जी सब पर 6 पाई बाई 14 यस सर ये होल स्क्वायर भी है भैया देखे रहना यस सर cos पाई बाई 14 इंटू cos 4 पाई बाई पाई बाई 14 यस इंटू cos 2 पाई बाई 14 2 पाई बाई 14 का पाई बाई Whole सेवन square. स्क्वायर क्या सब cos में है? यस Yes, सर क्या 2 के मल्टीपल में है? यस सर क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर इसमें डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ये डिक्रीजिंग है देखो 6 4 2 यस सर डिक्रीजिंग है घुमा दो हाँ। आप घुमा दो ये इस डायरेक्शन में है तो इसको लिख दो क्या 2 पाई 4 पाई 6 पाई ठीक है समझ में आया? अच्छा तो ये cos के मल्टीपल में भी है यस सर और 2 के मल्टीपल में भी है यस सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है इसका फॉर्म आंसर बोलो साइन साइन 2 इंटू इंटू लार्जेस्ट एंगल कितना है? पाई बाई 14 6 पाई बाई 14 अपॉन 2 2 पावर 3 इंटू साइन साइन 2 2 पाई बाई 14 मतलब पाई बाई 7 यस सर कोई दिक्कत? नो सर ये कहाँ से आया? का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर ये कहाँ से आया ये बताओ पहले फॉर्मूले सही फार्मूला से इसके पहले हम हाँ। सॉल्व किए थे उससे इसको सॉल्व करो कितना है ये पहले दिन मतलब मतलब 6 पाई बाई 7 6 पाई बाई 7 यस सर तो ये मतलब क्या लिखा है साइन 6 पाई बाय 7 साइन 6 पाई बाई 7 डिवाइड में 8 इंटू साइन पाई बाई 7 यस का होल स्क्वायर अच्छा साहब लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था 6 पाई बाई 7 को और सॉल्व किया जा सकता है यस सर कैसे 6 इंटू साइन 7 पाई माइनस का पाई बाई 7 अपॉन 7 बोलो लिखा जा सकता है नहीं इसको यस सर 8 इंटू साइन पाई बाई 7 का होल स्क्वायर बोलो क्लियर है? यस सर अच्छा ये क्या लिखा है? यदि पाई माइनस 7 पाई बाई चेंज की नो चेंज नो चेंज नो चेंज तो साइन का साइन उतरा यस सर कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड सेकंड में साइन की सरकार होती है Yes, sir. तो साइन पाई बाई 7 होल डिवाइड में 8 इंटू साइन पाई पाई बाय 7 क्या होगा? पाई कैंसिल आंसर कितना आया? 1/8 का होल स्क्वायर 1 बाई 8 का होल स्क्वायर 1 बाय 64 ये एडवांस का क्वेश्चन था तो देखो इसमें कितना दिमाग लगाना पड़ा जो पिछला हम लोग सीरीज पढ़े थे वो भी हम लोग कैसे उसको चेंज करने की कॉस्ट में ये देखा गया और जो फॉर्मूले थे उसको कैसे अप्लाई करना ये देखा गया तो आई होप ये लेक्चर आप लोग एंजॉय किए होंगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो